तो खेल में पैतरों और चालों का काफी अहम रोल होता है। सही चाल और सही पैतरे वाली रणनीति से अपने से ताकतवर विरोधी को भी पटखनी दी जा सकती है। ये नियम सियासत में भी बखूबी लागू होता है। सियासत में भी पैतरों और चालों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े सियासी धुरंधर धराशायी हो जाते हैं और इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। सियासत में पैतरों और चालों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खासकर चुनाव के समय काफी अहम और तेजी से देखा जाता है। इस समय की बात करें तो गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव आप जानते ही हैं और इसके साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी होने हैं। इन तीनों ही जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। उसी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जेल में महाठगी के आरोप में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर बॉम्ब से कुछ दिन पहले वार किया था। सुकेश चंद्रशेखर का दावा कि उसने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में मदद के लिए 50 करोड़ रुपए दिए और उसे पैसों के बदले राज्यसभा सीट का ऑफर दिया गया। केजरीवाल पर सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर बॉम्ब से आरोपों वाला वार किया तो बीजेपी को भी बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी पर हमला करने का मौका मिला। बीजेपी ने केजरीवाल को सबसे बड़ा ठग बता दिया। वहीं आम आदमी पार्टी कहती है ये सब कुछ आम आदमी पार्टी से बीजेपी की घबराहट को दिखाता है और डर की वजह से बीजेपी सुकेश चंद्रशेखर के सहारे खुद को बचाना चाहती है और आम आदमी पार्टी को डराना चाहती है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए। सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा लव लेटर अरविंद केजरीवाल की महाठगी, उगाही, जालसाजी और फर्जीवाड़े को उजागर करता है। क्या सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से छुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी और नड्डा जी ज्वाइन कराने वाली? कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे महाठग अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये आलम है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है। ये पत्र आरोप लगाता है कि अरविंद केजरीवाल 50 करोड़ रुपया लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अमित शाह जी के बिहाफ पर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुकेश चंद्रशेखर ठग है या राजा हरिश्चंद्र है। महाठग अरविंद केजरीवाल, एक ठग सतेंद्र जैन और तीसरे ठग कैलाश गहलोत। और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ। आपको बता देते हैं कि हमारे साथ इस वक्त शाजिया इल्मी है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और हमारे साथ गौरव पांधी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पहला सवाल शाजिया इल्मी आप ही से, ये ठग, महाठग और इस सब के बीच गुजरात गेम्स और साथ ही हिमाचल में भी वोटिंग, ये ठग महाठग, कौन इसमें महाठग है? देखिए, जो जेल में इस वक्त मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है ठगी के चलते वो इस वजह से ही वो जेल में है। तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ बहुत ही संगीन चार्जेस हैं, तो है ही। अब एक और जनाब भी जेल में हैं, वो हैं सतेंद्र जैन। और जाहिर सी बात है केजरीवाल जी जाकर गाकर लोगों को बता रहे हैं सतेंद्र जैन पर बिना किसी बात के उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं और देश के हर इंसान जानता है कि उनके खिलाफ हवाला मामले में और फर्जी कंपनी के घोटाले में किस तरह से उनको बंद किया गया। अब सतेंद्र जैन तिहाड़ जेल के भी और जेल के भी इंचार्ज थे जब वो मंत्री थे और इस पूरे सिलसिले में 2015 से उनके ताल्लुकात रहे हैं। तो ठग तो दोनों हैं देखिए, और इसलिए दोनों जेल में हैं। तो जेल में वही जाता है क्योंकि पूरा हमारा देश की कानूनी प्रक्रिया ये है कि पुलिस की तफ्तीश के बाद, आम आदमी पार्टी ये कोर्ट की हियरिंग के बाद इंसान को अरेस्ट होता है। नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए। आम आदमी पार्टी दलील ये कि आप एक ठग के आरोप जिस पर है, ठगी के, आप उसके आरोप पर भरोसा करते हैं। देखिए, अगर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मैं आतिशी मर्लीना से साफ साफ कहना चाहती हूं कि हमारे देश के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाकायदा
सीसीटीवी फुटेज दिया है और वो कोर्ट को दिया है, बाकायदा दिखाया है, जिसमें साफ जाहिर है सत्येंद्र जैन अभी भी जो गवाह हैं उनके मामले में उनसे लगातार वो मिल रहे हैं और वो इससे साफ जाहिर होता है कि उनके ताल्लुकात हैं जेल में। और ये देश की एजेंसी बाकायदा फोटोग्राफिक एविडेंस के साथ दे रही है ये मामला। और जब सुकेश जी बाकायदा बताते हैं, ये जो हमारे एक और ठग भाई हैं जो बाकायदा 50 करोड़ की लालच में राज्यसभा चाह रहे थे, तो मैं बता दूं अगर सुकेश कह रहे हैं कि उनका धंधा चल रहा था अंदर से और उसके वो बाकायदा प्रमाण दे रहे हैं और लिखित तौर पर दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जांच नहीं होनी चाहिए जब साफ तौर से जाहिर है कि सत्येंद्र जैन वहां पे भी उनका कारोबार चला रहे हैं? आम आदमी पार्टी ये भी तो कह रही है ना, चिट्ठी अभी तो लिखी नहीं है सुकेश चंद्रशेखर ने, आजकल की तो चिट्ठी है नहीं, तो उस चिट्ठी के बेस पे जो आरोप हैं उन्हें लेकर पब्लिक जाना, उसे लेकर भी तो वो सवाल उठा रहे हैं ना। तो वो सवाल उठाए, जाहिर सी बात है, जिसके खिलाफ चार्जेस होंगे, शराब घोटाले पर कितने चार्जेस लगे उनके ऊपर, उन्होंने वो जवाब देने के बजाय उन्होंने और सवाल पूछने शुरू कर दिए। जो उन पर सवाल हैं उसके वो जवाब दें, दुनिया भर के सवाल ना पूछे। जब बात होती शराब घोटाले की तो वो पाठशाला की बात करते हैं। अब सुकेश जो बहुत ठग माना जाता है, बाकायदा अपनी दोस्ती के और जान पहचान के प्रमाण देकर एक खत लिख रहा है, तो कुछ और वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए चुनाव बहुत दिनों से हो रहे हैं और ये चुनाव जब पिछली बार भी ये मामला आया था तब भी ये बात ठीक है। जल्दी से कमेंट अब कांग्रेस पार्टी का लूंगी, एक तरफ ठग महाठग और दूसरी तरफ ये वोट गेम्स। कांग्रेस पार्टी इस पूरे वार पलटवार में किसे ठग और किसे महाठग बता रही है? अदिति जी, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है देश का। हम ठगों के दौर में जी रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो। सब लोग जानते हैं कि दोनों पार्टियां किस तरह से लोगों को झूठे वादे करके ठगी ही कहते हैं उसको, ठग कर लोगों को सत्ता हासिल की है। और केजरीवाल जी जो है, शाजिया आलमी जी तब केजरीवाल के साथ होती थी कि से इल्जाम लगे थे और इल्जाम जो है सुने गए थे। तो एक और ठग हैं सुकेश चंद्रशेखर, और वो चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं। और जो लेटेस्ट चिट्ठी है, आप कह रहे हैं कि वो पुरानी चिट्ठियां हैं, लेटेस्ट चिट्ठी जो है वो कल लिखी गई है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप देखिए उस चिट्ठी सुकेश चंद्रशेखर लिखता है कि उसने जब उसके टेक्निकल खामी के चलते इनकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस जो आज मिले हैं, जरा दर्शकों को वो सुनवाएं। ये भी सुनने को आ रहा है कि गुजरात और एमसीडी के चुनाव होने से पहले सुकेश चंद्रशेखर को जेल से छोड़ा जाएगा और जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी सुकेश चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने वाले हैं। तो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से यही दो सवाल हैं कि पहले आप हमें बता दीजिए कि आपके अनुसार क्या सुकेश चंद्रशेखर ठग है या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है? दूसरा सवाल, क्या सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से छुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी और नड्डा जी ज्वाइन कर? इस कट्टर बेईमान पापी आपके नेता महाठग अरविंद केजरीवाल को समझाने के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो ठग सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा लव लेटर अरविंद केजरीवाल की महाठगी, उगाही, जालसाजी और फर्जीवाड़े को उजागर करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अमित शाह जी के बिहाफ पर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुकेश चंद्रशेखर ठग है या राजा हरिश्चंद्र है। अगर वो ठग है तो फिर ये सबको पता है क्या हो रहा है, और अगर वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है और उनकी हर बात पर भरोसा किया जा सकता है, तो फिर अमित शाह जी बताएं कि जो 200 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने उनकी तरफ से लिए थे,
वो 200 करोड़ रुपए कहां गए। भारतीय जनता पार्टी की ये हालत हो गई है, उनकी ये छटपटाहट हो गई है कि उन्हें चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा, आम आदमी पार्टी को हराने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा। तो अब उन्होंने ये आलम है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है। ये रिश्ता केवल इनकमिंग का नहीं है कि इनकमिंग कॉल आ गई, ये रिश्ता आउटगोइंग कॉल का भी है। ठग तुम कहां हो, महाठग को कुछ काला धन दिया नहीं और आके दे दो, क्योंकि यह पत्र आरोप लगाता है कि अरविंद केजरीवाल 50 करोड़ रुपया लेते हैं और तथ्य इतने ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि जगह बताते हुए जो मंत्री हैं ठग नंबर 2 कैलाश गहलोत के फार्म पे असोला में यह आदान प्रदान होता है काले धन का। वो नहीं कि जो जेल में बैठे, वो जो आम आदमी पार्टी के लिबास में तुगलक बन के दिल्ली की कुर्सी पे बैठ के पूरी दिल्ली और देश की जनता को ठग रहे। और उससे भी बड़ी चीज, आप किसी से 50 करोड़ रुपए मांगते हो किस चीज के लिए? राज्यसभा के लिए। आप राज्यसभा में एक ऐसे ठग को पहुंचाना चाहते हो। दिल्ली तो आपने गंदी करी दी है, अब आप राज्यसभा को भी उतना ही गंदा करना चाहते हो। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, आपने सुना गौतम गंभीर ने क्या कहा, बीजेपी आप पर किस तरह से हमलावर है। वो सीधे ये कह रहे हैं कि आपने दिल्ली को तो गंदा कर ही दिया, अब आप राज्यसभा को भी खराब करना चाहते हो, उसे भी गंदा करना चाहते हो, ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने भी सुना गौतम, और मुझे तो लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी में तरस आता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज चुनाव जीतने के लिए, अरविंद केजरीवाल की इमेज खराब करने के लिए एक महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है और उस महाठग के नाम पे राजनीति करनी पड़ रही है। आज महाठग वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, इनके लिए राजा हरिश्चंद्र बन गए। आज ये उनकी बात को सत्य मान रहे हैं। अगर ये उनकी बात को सत्य मान भी रहे हैं, मैं मान लेता हूं इनके लिए वो राजा हरिश्चंद्र भी है, अगर मैं इनकी बात मान भी लूं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बता दें कि जो 250 करोड़ रुपए अमित शाह जी के नाम पे मांगे गए थे और वो उसने लिए भी थे, तो वो 200 करोड़ रुपए कहां थे? क्या वो सही था बात जो उसने कहा था, जो बात कही थी वो बात उसने कही थी? तो आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसे महाठगों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि गुजरात में इनकी ये बात सुनिए भाई साहब, आज इनकी जमीनें हिल चुकी हैं। नहीं भाई साहब, थोड़े कंफ्यूज हो गए आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। नहीं 200 करोड़ की बात हो नहीं रही है, यहाँ पे 50 करोड़ की बात हो रही है, जो बाकायदा सुकेश ने कहा है कि उससे मांगे गए थे। और हमने ईडी की फुटेज भी देखी है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन वहां पे किस तरह से गवाहों को बुला रहे हैं और चुपके जो है वहां पे भी उगाही का काम कर रहे हैं। ये फुटेज बाकायदा सौंपी गई है, ये खबर आई है और ये बाकायदा खबर कोर्ट तक गई है और सीसीटीवी फुटेज के साथ गई है। उसके बेसिस पर हम आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब, कंफ्यूज ना कीजिए। 200 करोड़ की बात तो आप घुमा फिरा के कह रहे हैं आतिशी की कि जब जवाब नहीं मिलता है 200 करोड़ कह दो, 1000 करोड़ कह दो। यूपीए 2 के करप्शन को खत्म करने आने वाले आप लोग जो इस सदी के सबसे महाठग और भ्रष्ट बन के घूम रहे हैं, ये बदमाशी करने के बारे में बताइए। जैसे आपने एमके गुप्ता, जैसे आपने 2 गुप्ता बंधुओं से पैसे लेकर आइए, पहले एक मुद्दे पर आइए। शाजी अलमी आप भी अब जवाब ले लीजिए। कुलदीप कुमार अब इस पे जवाब दीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ। जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को 250 करोड़ का चाहिए सुकेश चंद्रशेखर को, क्योंकि वो तो राजा हरिश्चंद्र है, बिल्कुल सच्चा आदमी है, जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, उसकी कहीं एक बात सच है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है, उसको बताए, उससे कंपेन करवाए, क्योंकि अमित शाह जी के नाम पे 215 करोड़ रुपए वसूले गए थे। तो किसके इशारे पे वसूले गए थे? आप डीलिंग कर रहे हैं उसके साथ,
पूछे आप उगाही कर रहे हैं उसके साथ, हम क्यों कैंपेन कराएं? आप उगाही कर रहे हैं ना उसके साथ, उगाही तो आप उससे कर रहे हैं, उगाही आप कर रहे हैं उसके साथ, तो हम क्यों कर रहे हैं? हमने तो जेल में बंद रखा है, हमने तो जेल में चंद्रशेखर ने 215 करोड़ की उगाही की थी या नहीं? देखिए हमारी सरकार ने उसको बाकायदा जेल में बंद रखा है। आप स्पष्टीकरण दीजिए, 215 करोड़ की उगाही हुई थी, जेल में बंद गए, जेल में। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, आप भी आरोप लगा रहे हैं शाजिया इल्मी और ये भी आरोप लगा रहे हैं, आप इन पर 50 करोड़ का जवाब मांग रही हैं, ये आपसे 200 करोड़ का जवाब मांग रहे हैं। तो 200 करोड़ की उगाही का आरोप आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है, उस पर आप जवाब दीजिए। 200 करोड़ मैं बताता हूँ, रैन टैक्सी के मालिक शिवेंद्र सिंह जो थे, उनकी पत्नी 200 का कर लगा दे, उनकी पत्नी 2000 का लगा दे, रैन टैक्सी के मालिक शिवेंद्र सिंह, इतने झूठे लोग हैं, मुझे बोलने दीजिए, ये इतने झूठे लोग हैं। एक सेकंड, एक एक करके बोले तो देखिए, ये डिबेट, इस डिबेट से कोई कुछ समझ पाएगा, एक दूसरे के ऊपर आप चिल्लाएंगे कुछ नहीं समझ आएगा, और ऐसी डिबेट मैं करती नहीं हूँ। ठीक है दीदी, मैं तो ठीक है, कुलदीप जी आपका सवाल उठाया मैंने, कुलदीप जी सुनिए ना, कुलदीप जी आप ही का सवाल है ना 200 करोड़ का, आप ही का आरोप था ना, आप बोल लीजिए, आपका आरोप था ना कुलदीप जी, उसी का जवाब मैं मांगा है उनसे, मांगा है ना, उसका जवाब मांगा है कि नहीं मांगा है कुलदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सुनिए जवाब सर, अगर आप दोनों साथ बोलेंगे तो हम दर्शकों का वक्त जाया करते हैं, क्योंकि मुझे बार बार आकर फिर आप दोनों को रोकना पड़ता है, बेहतर होगा अपनी अपनी बारी में आप बोले। तो शाजिया इल्मी, तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूं, जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा है, इतना रायता फैला दो, इतना रायता फैला दो, इतना कंफ्यूजिया दो मामले को कि कोई पूछे ना हमारे भ्रष्टाचार के बारे में। जैसे सीबीआई ने जब पूछताछ की तो मनीष सिसोदिया क्या बोले, अरे मुझसे तो कहा गया था कि पार्टी छोड़ दो, भाजपा में आ जाओ, सीबीआई ऑपरेशन लोटस कर रही है। उसके बाद सीबीआई ने अपना मामला वो किया। तो जो इंसान ऐसे गलीज और झूठा है वो कुछ भी बोल सकता है। शुक्र है कि उन्होंने 2000 या 10,000 या 22,000 करोड़ का इल्जाम नहीं लगाया। मैं तो साधारण सी बात कह रही हूँ, जो पत्र है जो एक बाकायदा लिखित तौर पर आया है, उसमें आप आए बाएं शाया ना कीजिए और जलेबी ना बनाइए। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, जवाब दीजिए। 50 करोड़ रुपए, चुप रहिए आप। 50 मैं यहाँ पे गौरव पांधी को ले आती हूँ, 50 करोड़ रुपए मैं यहाँ पे गौरव पांधी को ले आती हूँ, कोई बात नहीं। ठग, महाठग, भ्रष्टाचार, सुनिए, एक ऐसी पार्टी जिसकी बुनियाद ही आपकी पार्टी पर लगे करप्शन के आरोपों से खड़ी। 10,000, 20,000 बोलते जाओ। एक सेकेंड गौरव पांधी जी। अदिति जी, जब मैं जो बात बोल रहा था कि उस सुकेश ने पत्र में बकायदा जो कल चिट्ठी लिखी है कि 50 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद मीटिंग हुई हयात में, उसके बाद एक फार्म हाउस पे ये लोग गए, अरविंद केजरीवाल जी साथ में थे, अरविंद केजरीवाल जी के साथ फोन पे बात हुई। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच की जा सकती है। कोई अगर वो हवा में बात कर रहा है वो भी पता चल जाएगा, और फोन डिटेल निकालें, सीसीटीवी की डिटेल्स निकालें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, केजरीवाल जी जब बात करते हैं वो कहते हैं मुझे फलाने का फोन आया, ढिमकाने का फोन आया, उसने मुझे ये कहा। वो नहीं बताते कि हाँ फोन नंबर, फोन डिटेल। यहां पर अगर वो बंदा जो है, जो ठग है वो, राइट, वो एक ठग इधर है केजरीवाल जी और दूसरे ठग ये सुकेश हैं, दोनों की बात सुनी जाए और उसके ऊपर जांच की जाए। ये पूरी बात तय है, पूरा देश जानता है कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो ठग है, और ये भी पूरा देश जानता है कि आज हमने सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि करोड़ों रुपए जो हैं पंजाब से, कई 100 करोड़ रुपए हवाई जहाज में, पंजाब सरकार की हवाई जहाज में गुजरात लाए जा रहे हैं। अब इस पे एजेंसियां भी चुप हैं। तो मेरा जो एक सवाल है दोनों पार्टियों से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस टेबल टेनिस होता ना, पिंग पोंग, वो खेल रहे हैं, काम की बात कोई नहीं कर रहा। बोले केजरीवाल जी कि हाँ जांच हो, और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो जांच करें। गौरव पांधी, दोनों के जवाब लेते हैं। शाजिया इल्मी से आपका सवाल ये कि एजेंसी जांच कर सकती है तो इतना पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पर कुलदीप कुमार, इनका सवाल आपसे, आप पर तो सीधे तौर पर करप्शन के आरोप बीजेपी भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, लेकिन अभी जो गौरव पांधी ने कहा वो ये भी कहा कि आप दोनों की मिलीभगत चल रही है। आप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज लगा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आपस में ये गेम खेल रहे हैं। देखिए आदित्य जी, पहली बात तो ये मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, पहले आप गौरव पांधी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका सवाल होगा उसका जवाब मैं शाजिया इल्मी से लूंगा। गौरव गांधी तो मैं क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं तो मानता हूं इनके तो आरोप में सत्यता नहीं है, और कांग्रेस सत्य की बात कभी करती नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व इसलिए खत्म हुआ है
क्योंकि कांग्रेस को ना तो देश के गरीब आदमी से मतलब है, ना लोगों से मतलब है। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होती है, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि सवालों का जवाब बचा नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक सेकंड, आपको जवाब दे रहे। पहले अभी आपने कांग्रेस को लेकर जो पॉइंट उठाया है उस पर जवाब लीजिएगा गौरव पांधी का। लेकिन ये जो इन्होंने अभी आरोप लगाया कि आपकी और बीजेपी के बीच मिली भगत है, रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मिलकर दोनों, ये आरोप वो लगा रहे हैं, आप दोनों पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, उस पर तो जवाब दीजिए कुलदीप जी। कांग्रेस पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बचती भी है वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाती है। तो सबको पता है कि किसका फिक्स मैच चलता है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। अब गुजरात में क्या हो रहा है कि गुजरात के लोगों को ना कांग्रेस पे भरोसा रहा ना बीजेपी पे भरोसा रहा। उनको पता है इनका मैच फिक्स रहता है और कभी ये मिलजुल के खेलते रहते। अब बीच में आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और इसलिए इन दोनों के पेट में अब दर्द हो रहा है कि ये नई पार्टी आ गई और लोग आज इसको उम्मीद से देख रहे हैं। तो कैसे ना कैसे बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। और ये मैं जब भी इस मुद्दे पर डिबेट करती हूँ या गुजरात इलेक्शंस को लेकर डिबेट करती हूँ तो ये स्थिति हर बार आती है और हमारे दर्शकों को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता और मुझे भी समझ नहीं आता कि बी टीम कौन है, मिला कौन है। कांग्रेस आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हैं। सुन लीजिए ना सर प्लीज, हम आराम से ही डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस आप पर और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगाते हैं। और अभी मैं शाजिया अल्मी से पूछूंगी तो कहेंगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति कि कौन किससे मिला हुआ है, कौन किसकी बी टीम है। ये अपने आप में जो आपके आरोप और प्रत्यारोप हैं वो इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आज उसी कंफ्यूजन को क्रिएट करने की कोशिश मैं भी करूंगी यहाँ पे। पहले गौरव पांधी, उसके बाद शाजिया अल्मी, उसके बाद शाजिया अल्मी आपको देना है जवाब। पहले गौरव पांधी। मैं बिल्कुल साफ बता देता हूँ कौन किससे मिला हुआ है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर इनका जो कल ही एक नेता इनकी पार्टी से हम छोड़कर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। कुलदीप जी मैं दूंगी आपको फ्लो, एक कमेंट पहले शाजिया अल्मी का लूंगी, गौरव पांधी के बाद, उसके बाद आपको मंच दूंगी। आज उन्होंने किस तरह से खुलासे किए। इनका गांधीनगर मॉडल, ये जो है इनका कहना है कि गांधीनगर मॉडल हमने गुजरात में लगाना है। गांधीनगर मॉडल क्या है कि वहां पर कभी हमेशा कांग्रेस की जीत होती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी आई और वोट कम किए। जितने भी बीजेपी को नहीं जाने थे, कांग्रेस को आने थे, वो वोट कम किया और बीजेपी जीत गई। गोवा में अगर आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा होता, आज कांग्रेस की सरकार होती। इन्होंने कम से कम 13-14 सीटें जो हैं उस पर अगर आप देखेंगे तो वोट काटकर बीजेपी को जिताया। तो यहां से जो चुनावों के नतीजे हैं, आम आदमी पार्टी हमेशा वहां लड़ती है जहां पर बीजेपी कमजोर होती है। जहां बीजेपी एकदम से स्ट्रांग है वहां कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जहां पर बीजेपी कमजोर है, उनकी जमीन खिसक रही है, वहां आम आदमी पार्टी पैराशूट है। यहां से पता चल जाता है कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। एक सेकंड गौरव जी, आपको गुजरात में बीजेपी स्ट्रांग नहीं लगती है? और इनको बीजेपी आप जाके देखिए, गुजरात में बीजेपी की जमीन जो है वो पूरी हिल रही है। आप गुजरात के लोगों से अगर बात करेंगे, ये मोरबी का, और ये देखिए इसमें हंसने वाली बात नहीं है। मोरबी की जो दुर्घटना हुई, लोगों की जान चली गई। देखिए यहाँ पर लोगों का अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट मोदी जी ने बनाकर, हंसने की बात नहीं है। आपने जो एक पॉलिटिकल कमेंट किया उस पर बात हो रही थी। आपने मोरबी का उसमें जिक्र किया, मोरबी बहुत दर्दनाक है। बिल्कुल, मोरबी में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आप लोगों से जाके बात करें, लोग कहेंगे ना एक सेकंड, आपसे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। पहले आप पॉलिटिकल पार्टी से काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए, पहले पॉलिटिकल पार्टी से काउंटर क्वेश्चन लीजिए। पहले तो शाजिया जी आप जवाब दीजिए। आप जहां वीक होते हैं आप बुलाते हैं आम आदमी पार्टी को, और ऐसे ही आरोप लगते हैं आईएमआईएम पर भी कि वो भी आपकी बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी को आप बुला लेते हैं। तो ये आपके ओपोनेंट्स लगातार आप पर आरोप लगाते हैं। जवाब दीजिए। गौरव जी कह रहे हैं कि गुजरात में भी आप वीक हैं इसलिए आपने आम आदमी पार्टी को बुला लिया। तो गोवा में हम लोग वीक थे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हिमाचल में क्या हम लोग वीक हैं? क्यों भाग गए अरविंद केजरीवाल? गुजरात में कोई कहेगा एक ऐसा राज्य जिसमें लगातार भाजपा नहीं थोड़े देर खामोश हो जाइए, आपकी पोल खोलूं अच्छे से, मुझे भी थोड़ा मजा आना चाहिए ना। आपके एक झूठ का बराबर से प्यार से थोड़ा उसका बखिया उखाड़ने का। तो देखिए अब आप देखिए, अब गुजरात में क्या हम लोग वीक हैं? एक ऐसा राज्य जहाँ इतने सालों से, 2 दशकों से हमें, तो ये इनकी लॉजिक है। अब आप इसको इतनी सीरियसली समझ सकते हैं जितना आपको सीरियसली आप लोग लेना चाहिए किसी कॉमेडी सर्कस को। तो मैं इस सवालों को सवाल मानती नहीं हूं क्योंकि मुझे हंसी आती है। इनके सवालों में इतने ढेर सारे विरोधाभास है। मैं बाकायदा मौजू पर वापस आना चाहूंगी, विषय पर जिससे भागने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। अब 50 करोड़ की बात हुई है, एक सेकंड, क्योंकि एक डिस्कशन हुआ
शाजिया एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए क्योंकि मुझे क्वेश्चन लेना था उनसे। शाजिया आलमी जी, शाजिया आलमी जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए प्लीज। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ लेना। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको वापस मंच दूंगी। गौरव पांधी, अभी आपने कहा कि ये जहां जहां बीजेपी वीक हो जाती है वहां वहां घूमते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। एक सेकंड प्लीज शाजिया आलमी, आपने कहा कि जहां जहां बीजेपी वीक हो जाती है वहां वहां आम आदमी पार्टी को कर देती है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काट लेती है। तो भाई राजनीति में तो हर तरह की रणनीति आपको टैकल करनी पड़ती है। कल को बीजेपी आकर यह कहे कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपनी बी टीम बनाकर हमारे खिलाफ लॉन्च कर दिया, जो कि आरोप आप पर पहले भी लगे, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इतने कमजोर साबित हो जाते हैं, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ आपके पास काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आप तो एक तरह की बेबसी दिखा रहे हैं यहां पर, जबकि हम बात करें ग्रैंड ओल्ड पार्टी की। नहीं अदिति जी, हम तो आप जैसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी आपने बोला, हम तो बहुत समय से लड़ते आए हैं और हम लड़ते रहेंगे और पछाड़ भी देंगे। बट ये एक अच्छी चीज है कि आपने भी माना कि ये लोग जो हैं बी टीम है इनकी, मैंने कुछ नहीं माना, मैं आप सबसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं क्या मानती हूँ वो इस डिबेट में लेकर नहीं आती मैं। जी मैं सिर्फ सवाल लेकर आती हूँ गौरव जी, और जो सवाल है वो आपकी पार्टी से आप उनका जवाब दें। मैं क्या मानती हूँ उसे बाहर रहने देते हैं, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं लेकर आती मैं क्या मानती हूँ। एब्सोल्युटली सी उसमें आप देखिए कि हमें इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच है वो तो लोगों के सामने आए, इसलिए तो हम बात करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आम आदमी पार्टी जी चुनाव ना लड़े, देखो हमें जीतने दो, जैसे ये लोग करते हैं। हम लोग उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लड़ेंगे। जो भी है रणनीति अपनाएंगे, ये है सभी आरएसएस के प्यादे, ये आम आदमी पार्टी है, एएम वो है, ओवैसी की पार्टी है, बीजेपी है, ये सब लोग जो हैं ये आरएसएस के ही प्यादे हैं। ठीक है, जवाब लीजिए। कुलदीप जी कह रहे हैं आप आरएसएस के प्यादा आपको करार दे रहे हैं, ठीक है, करिए बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में। विवेकानंदा फाउंडेशन से ये लोग निकले हैं और आज से 2010 में किस तरह से ये सब लोग, शाजिया जी भी उसमें इन्वॉल्व रहते थे, ये सब लोग वहां पर बैठ के किस तरह से इन्होंने रणनीति बनाई। केजरीवाल जी आरएसएस के मंच में जाकर भाषण देते थे, तो ये सभी वहीं से निकले हुए हैं। ठीक है, अब जवाब लीजिए। पहले कुलदीप जी, आप आरएसएस का प्यादा, ये गौरव पांधी आप पर आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद शाजिया इल्मी आपका जवाब होगा, जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति जी, ज्योतिराव सिंधिया कौन सी पार्टी में थे और कौन सी पार्टी में चले गए? इनके पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन सी पार्टी में थे और कहां चले गए? जतिन प्रसाद कहां पर थे और कहां चले गए? गुलाम नबी आजाद कहां थे और कहां चले गए? 8 MLA, अरे भाई मेरे 8 MLA जवाब दो, 8 MLA गोवा के कहां थे और कहां चले गए? लेकिन बी टीम हम है, लेकिन बी टीम हम है ना? भाजपा की बोर्ड में जाके ये बैठे, सरकार जाके कांग्रेस वाले बनवाए, बी टीम हम है। जनता ने नूरा कुश्ती कांग्रेस और भाजपा जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको नकार दिया है। और गुजरात के अंदर ये बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी वहां लड़ती है जहां भाजपा कमजोर होती है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें गौरव जी, 27 साल तुम्हें हो गए, 27 साल में तुम बीजेपी को नहीं हरा पाए, और जब आज बीजेपी हारने जा रही है, जब आज आम आदमी पार्टी के साथ लोग खड़े हुए हैं, तो तुम जाके बीजेपी के साथ बैटिंग कर रहे हो, उनके बिल के साथ आम आदमी पार्टी के वोट काटना चाहते हो। तुम्हारी ये स्थिति आज आ गई, 5 सीटें नहीं आ रही तुम्हारी गुजरात के अंदर। आपको बता देता हूं, ये तुम्हारी स्थिति है। ये भी देख लेंगे 8 तारीख को। आज गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं, सिर्फ बदलाव। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था अदिति जी। ठीक है, आप जवाब तो लीजिए, शाजिया इल्मी से जवाब लीजिए, शाजिया इल्मी से जवाब लीजिए। शाजिया इल्मी ये कह रहे हैं आप और कांग्रेस पार्टी तो मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी है जो उत्थान करेगी। देखिए, अन्ना हजारे आंदोलन से लगातार और उससे पहले से मैं जुड़ी रही हूं आंदोलन से, और फिर वो पार्टी बनी और पार्टी की मैं फाउंडर मेंबर रही हूं और बल्कि संस्थापकों में से एक रही हूं। आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूं। तो सारा के सारा यूपीए 2 के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआत हुआ था, आगाज हुआ था, सब जानते हैं। और उसके फौरन बाद हमने देखा किस तरह से कांग्रेस के साथ ही इन्होंने हाथ मिलाया, और तब तक मैंने पार्टी को छोड़ दिया था, ये भी लोग जानते हैं। तो ये लोग किसी के साथ भी आ सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं, के साथ भी झप्पी पप्पी करेंगे, सोनिया गांधी के साथ भी करेंगे। और मैं आरएसएस वाला, बोलने दीजिए, घबराइए नहीं, बोलने दीजिए, घबरा क्यों रहे हैं?
बोलने दीजिए। और मैं आपको सच सच बता दूं, जब अन्ना हजारे का आंदोलन था और जब शुरुआत हुई थी और बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, तो लगातार आरएसएस के हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं उनसे बाकायदा उनके हाथ पैर जोड़ते थे और कहते थे हमारी मदद कीजिए, हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर मोदी जी के खिलाफ जब उन्होंने लड़ना शुरू किया, बनारस में लोकसभा का चुनाव है, बोलने दीजिए, पोल खुल रही है आपकी, परेशान कर, बोलने दीजिए ना, समझाने दीजिए। अरे घबरा क्यों रहे हो भाई, घबरा क्यों रहे हो भाई? बहुत साल से 8 साल हो गए भाई, मेरे 8 साल हैं, 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, बोलने दीजिए। नहीं, खत्म तो करने दीजिए, आप ही की बात कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं आप लोग। पता नहीं आप अन्ना हजारे के थे कि नहीं, क्योंकि सब लोग आम आदमी पार्टी ने पुराने तो हटा दिए, सब कांग्रेस और बीजेपी तो इसमें शामिल हैं, सब जानते हैं। तो कुलदीप जी से मैं कहना चाहूंगी, तो इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। पहले शीला दीक्षित बुरी थी, फिर मोदी जी से लड़ना था, तो फिर ये भाजपा के खिलाफ हो गए। तो ये इनकी यही राजनीति है, ये पलटी मार पार्टी है, पलटी मारी में इनकी जो है महारत हासिल है। और ये बिल्कुल जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ये वही लोग हैं। कभी लक्ष्मी जी की बात करते हैं, कभी बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी कहते हैं, कभी आतिशी मर्लिना मार्क्स और लेनिन की बाकायदा शिष्य होने के बाद कह देती हैं कि भैया वो तो राजपूत हैं, कभी कभी अपने को वंशज कह देते हैं शिवाजी महाराज का। ये ऐसे लोग हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कभी भी आकर कुछ भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। नौटंकीबाज पार्टी है। ठीक है, कुलदीप जी ये कह रही है आप नौटंकीबाज पार्टी है, कभी आपको लक्ष्मी जी गणेश जी याद आ जाते हैं, कभी आपकी पार्टी के नेता वो कह रही है जाति बताने लगती है, तो आप नौटंकीबाज हैं, ये कह रही है, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। आप कभी सर्जिकल स्ट्राइक को कहते हैं गलत है, कभी इमरान खान के साथ हो जाते हैं। ठीक, जवाब ले लीजिए, आप बोल लीजिए। बटला हाउस को फर्जी एनकाउंटर जवाब ले लीजिए, शाजिया इल्मी। शाजिया जी बोलिए, अभी और कुछ बोलना है? नहीं बताइए, जवाब दीजिए। जवाब आपका। शाजिया जी में ना, और शाजिया जी में नहीं, घूमते हैं, कन्हैया से मिलने जाते हैं। एक सेकंड शाजिया इल्मी, मैं आपको मंच दूंगी मैम आगे। इस तरह से डिबेट मैं नहीं कर पाऊंगी, मित्रों बस करो। मैं डिबेट करती हूँ दर्शकों के लिए, तो आप तार्किक तौर पर एक दूसरे को जवाब देना चाहें तब तो ये डिबेट आगे बढ़ पाएगी। इस तरह से एक दूसरे को इंटरप्ट करके ऐसे डिबेट नहीं होती, प्लीज। कुलदीप जी सही बात है, सही बात है। बड़ी परेशान है, बहुत बौखलाई हुई है अदिति जी ये बहुत परेशान है। साजिया जी इनको ये बौखलाई हुई है, इनकी बौखलाहट ये है कि गुजरात में 27 साल का जो कुशासन है वो खत्म होने वाला है। 27 साल का राज जो था वो खत्म होने वाला है। गुजरात के लोगों को जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दी है वो खत्म होने वाली है, और गुजरात अब बदलाव चाहता है। देखिए ऐसे बीच में कैसे डिबेट होगी? अरे आप पहले बोल लीजिए, अपनी बात कर लीजिए, आप पहले अपनी बात कर लीजिए। अरे आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, आप हर भाग रहे हैं। अगर आप बात करेंगे और हर बार आके मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि आप भाग रहे हैं। हर पार्टी को यहाँ पर पक्ष रखने के लिए बुलाने से दिक्कत हो जाएगी। मैं अपनी बारी में अपना पॉइंट रखिएगा प्लीज, अपनी बारी में अपना पॉइंट रखिएगा। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड प्लीज। मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती, मेरे पास ये बहुत अच्छी सुविधा है कि मैं मुझे 5 सेकंड लगेंगे किसी का भी ऑडियो डाउन कराने में, प्लीज। अदिति जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और उनकी बौखलाहट मैं फिर बार-बार बोल रहा हूं। आप अपनी बारी में फिर सवाल को दोहरा लीजिएगा, लेकिन प्लीज इंतजार कीजिए, क्योंकि हम दर्शकों का वक्त जाया करें। डिबेट में अपने लिए नहीं कर रही, और ना ही आप लोग अपने लिए डिबेट कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं ना, उन्हें क्लैरिटी मिले इस मुद्दे पर। कुलदीप जी। अदिति जी, गुजरात बदलाव चाहता है। आज गुजरात में आप जाएंगे तो हर जगह से एक ही बात आएगी, बदलाव बदलाव बदलाव, और बदलाव का मतलब है अरविंद केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस। गुजरात के लोग अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। गुजरात का सवाल है, उन्होंने कहा कि एक ऐसी पार्टी है, आप दूसरों को सांप्रदायिक बताते हैं। आपकी पार्टी के नेता खुद लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर की बात करते हैं नोट पर। उन्होंने तो खैर सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया, बटला हाउस का भी जिक्र किया, तो साजिया जी बताने वाले नेता की भी बात की। साजिया जी बता दे, बोलिए। साजिया जी बता दे, अगर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग करना सांप्रदायिक है तो साजिया जी बता दे ये उसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं। इनकी पूरी पार्टी का एक प्रवक्ता नहीं बता पाया विरोध कर समर्थन करता है। ये समर्थन ना तो समर्थन में बता पा रहे ना विरोध में बता पा रहे। आपके चैनल में साजिया जी बैठी है, अभी जब मेरी बात पूरी हो जाए तो बता के जाए समर्थन में है विरोध में। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो बयानों की बात करें, अगर मैं बयान गिनवाने पे आ जाऊंगा तो जितना झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं इतना झूठ इस दुनिया में कोई आदमी नहीं बोलता होगा। एक एक बात पे झूठ,
एक एक बात पे झूठ गुमराह करना, केवल फर्जी प्रचार करना। और आज मैं वही बोल रहा हूं बार बार, गुजरात के अंदर नींव हिल चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। मैं दावे पे आपके चैनल पे कह रहा हूं कि गुजरात के लोगों को आज हमारी सरकार बनने गुजरात में जा रही है और 1 मार्च से लाखों लोगों का बिजली का बिल गुजरात में 0 आएगा और भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है। गुजरात के लोगों युवाओं को रोजगार मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है। गुजरात के किसानों को बिजली मिलेगी, ये इनको बौखलाहट है। नहीं, एक सेकंड, इन्होंने एक सवाल पूछा। आज ऐसे नहीं भाई, आराम से। शाहजी में ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जो इनकी मांग है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर हो नोट पर, इस पर आप इसका समर्थन करती हैं, आप इसके खिलाफ हैं? पहला सवाल तो उनका यही था जी। देखिए, मैंने अदिति, आप इनके सवाल मुझसे बार बार लेकर आती हैं, तो मैं यही आपका सवाल भी उनके पास बार बार लेकर जाती है और गौरव पांडे के सवाल आप दोनों के पास लेकर आती हैं। नहीं, आपके खुद के भी कुछ सवाल होंगे ना। हाँ, मेरे सवाल है ना, मैं तो सभी से सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ, मैं सभी से सवाल पूछ रही हूँ। तो आप हमसे नहीं, तो आप पर आपका तो टॉपिक, आपको तो उससे सवाल पूछना चाहिए था ये, और जो आप पूछ भी रही थी शुरुआत में, लेकिन आप शायद भूल गई। नहीं, मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि वो 50 करोड़ रुपए जो बाकायदा जिसकी डिटेल्स है, नहीं आप पूछ नहीं पा रही हैं। नहीं, मैं आपको ये बात बताइए, मैं क्या पूछ पा रही हूँ, क्या नहीं पूछ पा रही हूँ, सबसे सवाल पूछ रही हूँ। और जो दर्शकों ने डिबेट देखी होगी, जिन दर्शकों ने डिबेट देखी होगी, उन्होंने पूरा देखा होगा। मैं खुद पूछ रही हूँ। हाँ मैम, तो आप पूछिए ना, मुझे मत कहिए मुझे याद है या नहीं है। लक्ष्मी, आपको निजी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी पार्टी की आप प्रवक्ता हैं। नहीं, क्योंकि मेरे सवाल पर मैंने बिल्कुल मैं जरूर टिप्पणी करूंगी, क्योंकि आप जो सवाल मैं इनसे पूछती हूँ वो जवाब नहीं देते और आप इनका सवाल मुझसे वापस पूछते हैं। मैं आपके सवाल उनसे पूछती हूँ। मैम देखिए, मैं किसी ट्रायल कोर्ट में नहीं खड़ी हूँ। एक सेकंड, शाजिया जी बात कर लो। शाजिया जी, मैं पैनलिस्ट के सर्टिफिकेट के लिए मैम काम नहीं करती। कुछ और कह रही, भूल जाइए उस बात को आगे। नहीं, आपने एक कमेंट किया, सुनिए। मेरी अदालत जो है ना, जैसे आपकी पार्टी की अदालत जनता है, या कुलदीप जी की या गौरव पांडे की अदालत जनता है, मेरी भी अदालत जनता है और मैं जनता को जज करने देती हूँ ना। मैं पैनलिस्ट को खुद सर्टिफिकेट देने में यकीन रखती हूँ ना, मैं पैनलिस्ट का सर्टिफिकेट मैम लेती हूँ। तो मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर होगा। आपसे जो सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। देवी देवताओं पर आपने पहले भी किया था ना डिबेट, देवी देवताओं पर आपने पहले भी डिबेट किया था, उसमें भी हम लोग मौजूद थे। इसका जवाब तो हम लोग कई बार दे चुके हैं ना। तो उन्होंने सवाल यहाँ पर उठाया दोबारा से। भारतीय जनता पार्टी कितनी प्रतिबद्ध है। अरे आप समर्थन में विरोध में बताइए ना। हाँ, मैंने फिर से जवाब भी दे दिया उसका। तो मैं कह रही हूँ, पर आप जो इश्यू है 50 करोड़ का क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में चुनाव कोशिश कर रहे हैं कुलदीप जी, भागने नहीं दूंगी आपको मैं। आप तस्वीर लगाने के समर्थन में विरोध में बताइए देश के लोगों को। आज आप जानना चाहते हैं भाजपा की बड़ी प्रवक्ता से आज कुछ दिन पहले हमने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से सवाल किया था कि हिमाचल प्रदेश में वो अपनी पार्टी की टक्कर किससे मानते हैं, तो उनका जवाब भी आप सुनिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी जो है आती बाद में जाती पहले। आपकी टक्कर किससे है हिमाचल प्रदेश में? आपके लिए विरोधी जो है वो कांग्रेस पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश पर भी फोकस की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे लड़ाई हमारी, मैंने उत्तराखंड में भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी से है, और उस समय सब लोगों ने कहा था आप। मैं आपकी बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। यहाँ भी लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी से होगी। पुरानी पार्टी है, उनके पास अपना कैडर आधार भी रहा है, और ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक लंबी यात्रा करके हम उनसे आगे, काफ़ी आगे निकल चुके हैं, पर लड़ाई हमारी उनसे ही होगी। अब आपने आप पार्टी की बात की। आप पार्टी ने 350 सीटें लड़ी उत्तर प्रदेश में, 349 पे जमानत जब्त हुई। आम आदमी पार्टी ने 70 सीट्स पर चुनाव लड़ा उत्तराखंड में, 65 पर जमानत जब्त हुई। आम आदमी पार्टी ने 39 सीट्स पर लड़ा गोवा में, वहाँ पर 35 पर इनकी जमानत जब्त हुई। और जब मैं गया गोवा तो आम आदमी पार्टी के बैनर ही बैनर, सब जगह देखो बैनर लगे हुए हैं। एयरपोर्ट से निकला, मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये आम आदमी पार्टी कितनी सीट लड़ रही? बोली 39 पर लड़ेगी या 40 पर लड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, क्या हाल चाल है? बोला आगे चलो, देखो क्या होता है, ज़मीन पर क्या होता है। मैं 2 दिन वहाँ रह करके भी आया। वहाँ उनकी 35 पर जमानत जब्त हुई। यहाँ वो आए पीछे, गए पहले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में, उनका अध्यक्ष ही चला गया, उनका महामंत्री चला गया, उनके प्रवक्ता ही चले गए, उनका सोशल मीडिया सारे बीजेपी में आकर के ज्वाइन कर गए। तो और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ
कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हमारे हिमाचल के काफ़ी लोग हैं और पंजाब में भी काफ़ी लोग हैं। दोनों जगह हिमाचल के लोगों ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी के आने का मतलब क्या है, इसलिए उसको जगह ही हिमाचल में नहीं मिली और इसलिए उन्होंने दूर का प्रदेश ढूंढा, गुजरात, कि वहाँ तक उनकी शायद करतूतों की एक्टिविटी का एहसास कम हुआ होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग और उत्तराखंड के लोग और पंजाब में और दिल्ली में ज़्यादा हैं, बड़ी संख्या में हैं और प्रैक्टिकली हर एक परिवार का कोई ना कोई दिल्ली में रहता है। तो सबको पता चल गया कि ये तो वो झूठ बोलने वाली पार्टी है और ये हमारे हितों को की रक्षा करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए जमे ही नहीं, वो क्रीज पर टिके ही नहीं। तो उनकी स्थिति तो ये हो गई है। आपकी पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, तो जिनके बारे में भी आप बात कर रहे थे, जो आपको सांप्रदायिक बताते थे, जो राम मंदिर को लेकर आपसे सवाल पूछते थे, अब तो वो कह रहे हैं कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी होने चाहिए, तो आप तो खुश होंगे। नहीं, देखिए, मैं आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूँ। क्या होता है, मैं एक इलेक्शन के लिए झूठ बोल लूँ, निकल जाता है, लोग भूल जाते हैं। अब वो ज़माना नहीं है। लीडर शुड ऑलवेज वरी अबाउट हिज क्रेडिबिलिटी एंड अरविंद केजरीवाल जी का क्रेडिबिलिटी लेवल हैज़ गॉन डाउन, इट इज़ 0। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, कांग्रेस का साथ लेकर के सरकार बनाई, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, अब पंजाब की भी ले रखी है, यहाँ की भी ले रखी है, मैं सरकारी गाड़ी और उनका व्यवस्था नहीं लूँगा, आपने देखा उनका क्या हाल चाल है, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 तो जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ बेल पर घूम रहे हैं, इंक्वायरियों पे इंक्वायरियाँ चल रही हैं, मैं 0 टॉलरेंस रखूंगा करप्शन से, शराब का घोटाला बेशर्मी से कर गए और शिक्षा के नाम पर जो बोल रहे थे दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, और शिक्षा में ही घोटाला कर लिया। घोटाला इस लेवल का किया कि क्लासरूम और बाथरूम दोनों का में इन्वेस्टमेंट का जो टेंडर भरा उसमें बराबर की कीमत आकी गई। एक जिसमें जितने में क्लासरूम बनता है उतने में ही वॉशरूम बन रहा है। ये कितना बड़ा घोटाला कर दिया, शिक्षा के बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। बोले मैं पानी माफिया को समाप्त करूंगा, 1000 टैंकर लगा दिए दिल्ली में, मैं ट्रांसपोर्ट में क्रांति लाऊंगा। आज 20 से 30%, मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं जानता हूँ, उतनी बसें बाहर हो गई। मैं डिस्कॉम का CAG ऑडिट कराऊंगा, हम इंतजार कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, मैं लोकपाल बिल, वो क्या लाल अपना ये रामलीला मैदान है, ऐसे संतों की तरह बैठे हुए थे अनशन पर, जैसे काफ़ी समय बाद कोई देशभक्त ऐसा पैदा हुआ है। लोकपाल बिल के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। कुलदीप जी, आपने सुन लिया क्या कह रहे बीजेपी प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, 0 है। कई बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी, सारी लिस्ट उन्होंने गिनवा दी, और अब तो बीजेपी आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है लगातार। देखिए अदिति जी, पहली बात तो ये कि मुझे ये कहते हुए गर्व भी हो रहा है कि पिछले 8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और लाखों तरह की जांचें, हजारों तरह की जांचें, CBI, ED, ACB, दिल्ली पुलिस, पता नहीं तरह तरह की जांचें, सारी जांचें हमारे ऊपर कर ली, लेकिन 7 साल में 1 रुपए का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पे भारतीय जनता पार्टी साबित नहीं कर पाई। ये आपने देख लिया और इनके भ्रष्टाचार को देख लीजिए। और ये सीटों की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं इनसे, ये बता दें मुझे, केरल में कितनी सीटें आती हैं इनके पास, तमिलनाडु में कितनी सीटें आती हैं इनके पास, पंजाब में कितनी सीटें आई इनके पास, और ये जो ठगी और बीजेपी के महाठग वाले आरोप है उस पर सवाल पूछा ऐसा। मैं उसी पे बता रहा हूं अदिति जी, ये मुझे बता देना कि 7 साल में 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित अगर ये लोग कर पाए तो मुझे बता दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी में 1 रुपए साबित हुआ, इन्होंने फाइलें भी उठा ली हमारी, इन्होंने जांचें भी कर ली हमारे ऊपर, रोज सबूत ढूंढ रहे हैं, रोज सबूत ढूंढ रहे हैं। आज 3-4 महीने हो गए सबूत ढूंढते, ED भी ढूंढ रही है, CBI भी ढूंढ रही है, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ किया हो तो मिलेगा ना, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी का झूठ,
प्रोपगंडा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, आम आदमी पार्टी ये साबित करना चाहते हैं जैसे भाजपाई चोर है वैसे आम आदमी पार्टी वाले। लेकिन देश के लोग ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की है। पहली बात। दूसरी बात, शाजिया आलमी ये कह रहे सारी एजेंसी आपके पास है, अभी तक आप क्या साबित कर पाए? अरे देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात इनके बारे में कि ये तो बाकायदा विधानसभा में सौरभ भारद्वाज इनके एमएलए हैं, वो बाकायदा दिखा रहे थे, ईवीएम मशीन लेकर आए थे, कोई बनाई होगी उन्होंने घर में अपने, और कह रहे थे देखिए ऐसे वोट जा रहे हैं। लेकिन उसी ईवीएम की जो दुहाई बहुत दे रहे थे ना, पंजाब में तो बड़े मुतमईन हो गए, संतुष्ट हो गए। तो ये ऐसे लोग हैं जो कहीं, मैंने बताया था ना, ये लोग कुछ भी कहीं पे कैसे भी बोल सकते हैं कि बहुत ही फर्जी वालों की टीम है ये, केजरीवाल की टीम। ज्यादा इनको सीरियसली संजीदगी से कोई लेता भी नहीं है, ना ही खुद बेचारे अपने को ले लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि बाकायदा मनीष सिसोदिया पर जब पूछताछ जब होती है, क्योंकि उसमें तो बाकायदा लिखा है कि 144 करोड़ का वेवर दिया गया है शराब की कंपनियों को, वो तो बात आई है बाकायदा विभाग से, आयकर विभाग से, और जो बाकायदा लिखकर आया है कि जो राजस्व जो बढ़ना चाहिए था वो घट गया है। ये तो आंकड़े हैं, इसमें तो किसी को प्रमाण भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो विभाग से बातें आ रही हैं। ये तो चोरी आपकी पकड़ी ऑलरेडी जा चुकी है, उसका जवाब आप नहीं दे पाए, तो आपने वही पॉलिसी को वापस आपने ले लिया, फिर बोले जांच क्यों हो रही है। अब मतलब इतना झूठ पर एक और झूठ, तो ये जलेबी बनाने से काम चलेगा नहीं। बात हो रही है, मैं फिर से लेकर आऊंगी जो महाठग बैठा है, और उससे भी महाठग एक है ऐसा कि वो जेल में बैठकर सत्येंद्र जैन वहां पे भी उगाही का काम कर रहे हैं। मतलब कमाल के लोग हैं ये माशाल्लाह। आप लोग ना ऐसी शराब और नवाब और कबाब पार्टी बना दी है, क्या अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी हम लोग बनाने के लिए निकले थे। मुझे तो बहुत शर्म आती है, और मुझे लगता है कि देश के हर एक वासी को आप पर शर्म आएगी। इस वक्त मुझे हर एक और पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए मुझे बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई है जब से आप लोग आए हैं। अब आपको और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, आपने ऑपरेशन लोटस का और सीबीआई को जोड़ा था। नहीं, मैं कह रही हूँ बनिस्बत इनके, ये तो ऐसे महापापी आए कि उन्होंने मतलब क्या कर डाला। ये तो बता रही हूँ ना, नवाब शराब और कबाब पार्टी बन गए आते ये लोग। शुरुआत हुई थी आपसे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती थी अन्ना हजारे की, और पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सबसे बड़े चोर तो आप बन गए। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सबसे बड़े कट्टर बेईमान तो आप ही बन गए। टैंकर घोटाला, डीटीसी घोटाला, स्कूल घोटाला, शराब घोटाला, हवाला घोटाला, लेकिन मिला क्या? सीडी कार्ड घोटाला, घोटाले मिला क्या? जीरो। आपने तो यूपीए 2 को पीछे छोड़ दिया। बता के जाओ ना, क्या मिला? आपने तो यूपीए 2 को पीछे छोड़ दिया। घोटाले में बेशर्म मिला। क्या मिला? टैंकर घोटाले में जेल में पड़े ना आप लोग। क्या मिला? क्या मिला कि डीटीसी बसें चल रही है, डीटीसी बसें चल रही है, डीटीसी बसें कब हो गई है, डीटीसी बसें कब हो गई है, और क्या स्कीम लेके आए और डिविडेंड करूंगा। सोचिए बेवकूफी की बातें देखिए। 1300 करोड़ रुपए पंजाब सरकार लेकर बैठी है, और पराली की हालत देखिए। जवाब ले लीजिए, बैंगलोर गए, वहां पे अपनी खांसी ठीक करा ली, लेकिन पूरा दिल्ली जो है, पूरी दिल्ली जो है खांस रही है, पूरी दिल्ली खांस रही है। मैम प्रदूषण पर आप पूरा पंजाब खांस रहा है, चुप नहीं होंगे, खराब कर रहे हैं। कुलदीप जी जवाब दीजिए। जी, और सवाल का जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए कुलदीप जी। शराबियों को देखिए अदिति जी, शाहजी चाहते हैं कि वही बोले पूरी डिबेट पे, कोई और बोले तो बीच में टोक दें। पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी। 2 करोड़ रुपए का टेंडर नहीं, 2 करोड़ रुपए का काम किसी कंपनी को दिया गया, और मात्र 21 लाख रुपए उस पर खर्च किए गए। बाकी के जो पैसे किसकी जेब में गए, शाहजी जी बता दे, जिसमें एक 150 लोगों की जान चली गई। मोरबी पुल का हादसा, 150 लोगों की जान गई, केवल किस लिए? गुजरात की, क्योंकि गुजरात की सरकार जानते भी हैं, क्योंकि गुजरात की सरकार ने वहां भ्रष्टाचार किया, क्योंकि गुजरात की सरकार। ऐसे मत बोलिए बीच में मत बोलिए बिल्कुल भी। शाजिया जी, आपको तमिल में डिबेट करने की क्या बिल्कुल भी आप बीच में बोलते हैं। एक्टिंग ना कीजिए, क्या कह रहे हैं? एक्टिंग नहीं, एक सेकंड, अब एक्टिंग ना कीजिए, एक सेकंड शाजिया कीजिए, आप बहरे नहीं, आप शाजिया में एक सेकंड एक्टिंग ना कीजिए। क्या आपको समझ कुलदीप की आवाज? नहीं, ये नौटंकी नहीं चल रही है। नहीं, एक सेकंड, एक्टिंग नहीं, जवाब ड्रामेबाजी है ना शाजिया जी, नहीं चलेगी ड्रामेबाजी। अपने घर पे करिए ड्रामेबाजी करनी है तो आपको।
जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप पता नहीं बोल क्या रहे हैं। जो मेरा सवाल था आपसे, आप इतनी भाई साहब कुलदीप जी आपसे जो मेरा सवाल है वो सुन लीजिए। तू मैं वक्त जाया नहीं करूंगी। मैं नहीं आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जाया नहीं करूंगी। सुन लीजिए कुलदीप जी, सवाल आपसे सवाल था भ्रष्टाचार के आरोपों पर। मैं बड़ी भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपसे सवाल था, उसका जवाब दीजिए। ये जो सुकेश चंद्रशेखर, ठीक है सर, अच्छी बात है ना, ठीक है, आप किसी को इंटरप्ट नहीं करते, अच्छी बात है। आप सवाल सुनिए। सुकेश चंद्रशेखर से लेकर ये तमाम घोटाले गिना रही हैं, जिसमें ये कह रही है आपकी पार्टी के नेता कटघरे में है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ये सवाल पूछ रही है आपसे, तो उसका जवाब दीजिए ना आप मुझे। आपसे आपकी पार्टी पर घोटाले के जो आरोप है उस पर जवाब चाहिए। आप इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, दोनों में अंतर है। देखिए अदिति जी, पहली बात ये मैं आपको स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि पिछले 7 साल में एक भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों के द्वारा साबित नहीं करा पाई, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली की ईमानदार सरकार है। वो अपने लोगों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली, पानी की सुविधा देती है, ना कि भ्रष्टाचार करती है। उनके पास 150 लोगों को जिस प्रकार से मोरबी के अंदर मार दिया गया और कंपनी को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी हो गई उसके साथ जाकर, और उसके बाद 21 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं बिना सीबीसी गाइडलाइंस के, उनको टेंडर दे दिया जाता है, उसकी सीबीआई जांच हो जाए ना तो पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है। दूसरी बात ये मुझे बता दें कि अगर 1 रुपए का बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, टैंकर का पैसा अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित कर रहे हैं, 1 रुपए का 400 फाइलें लेके गए समूह कमेटी बना के, कोई घोटाला नहीं मिला। इन्होंने डीपीसी की बात करी, कोई घोटाला नहीं मिला। इनके नेता, इनके प्रिय मित्र भाई कपिल मिश्रा ने कहा कि 2 करोड़ लेते हुए मैंने देखा है ये भटकते हैं और भटकाते हैं। मांगनी पड़ी, भाई सच बोल लो, झाड़ू लेके लोग पीछे आएंगे, झाड़ू लेके लोग पीछे आएंगे, झाड़ू लेकर। सुन लो, अगर सच बोल लो, पर्सन को आप बुलाओगे ना तो आपके चैनल की बदनामी होगी। जवाब हाँ, ओ हो क्यों डर लग रहा है आपको? जवाब नहीं दे पा रहे आप? क्यों नहीं दे पा रहे? 144 करोड़ का जो आयकर विभाग में बाकायदा वेवर दिया है। ठीक है, मैं इसको मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ गौरव पांदी। आज तो आप खुश होंगे, बीजेपी कह रही है, शाजिया आलमी कह रही है, अब तो उनको कांग्रेस बेहतर लगती है आम आदमी पार्टी के मुकाबले। नहीं, हमें देखिए किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि दोनों पार्टियां मिलके जब हमारी सरकार थी दिल्ली में और केंद्र में, हम पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जाते थे और हम उन आरोपों को नकारते थे और साथ में हम ये भी कहते थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमने खुद एजेंसीज को बोला जांच हो। उसके बाद दोनों सरकारें बदली, केंद्र में भी सरकार बदली, दिल्ली में भी सरकार बदली, और इन जो जांचें हैं वो आगे चली और उसमें कुछ नहीं निकल कर आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इनके ऊपर जो आरोप लगा है, पंजाब में देखिए क्राइम का ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे हर रोज कितनी वारदातें हो रही हैं, और उसी तरह से वही पैसा जो है, क्रिमिनल्स का जो पैसा है, ड्रग्स का पैसा, शराब का पैसा और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पैसा जो है सरकारी हवाई जहाज में उड़कर गुजरात आ रहा है। राइट, वो डीजीसीए के इसमें एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जिस पर खुद ही इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसे जनता ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर नकार दिया, कुछ नहीं होता। वो तो ये भी कह रहे हैं आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है। साबित हुआ, उनके कहने से कुछ नहीं होता, कोई आरोप आज तक साबित नहीं हुआ, सब केसेस बंद हो गए, वो पूरी दुनिया जानती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी जो है और क्या जो आम आदमी पार्टी है, क्या केजरीवाल जी अपने फोन डिटेल्स जो हैं सुकेश को झूठा साबित करने के लिए अपने फोन कॉल्स के जो डिटेल्स हैं वो सार्वजनिक करेंगे? क्या केंद्रीय सरकार जो है एक लाख कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी, अगर सब कुछ साफ करना है। अदिति जी, बीजेपी सुन लीजिए सर ना, आप जवाब लीजिए, आप भी जवाब ले लीजिए। कुलदीप जी से भी पूछ लेते ना, बीजेपी से भी पूछ, आप बीजेपी से बाद में पूछिएगा, पहले आम आदमी पार्टी का जवाब लीजिए, फिर वापस आपको मंच दूंगी। मुझे डिबेट करना आता है, चिंता मत कीजिए। अदिति जी, कुलदीप जी, अदिति जी, किसी जांच एजेंसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हम थोड़ी तय करेंगे, वो तय करेगी उसे क्या चाहिए होगा। और दूसरी बात ये वो जांच एजेंसी जो मुख्यमंत्री के बेडरूम तक चली गई थी, जो उप मुख्यमंत्री के बेडरूम तक चली गई थी, उनके घर तक चली गई, उनके मंदिर तक चली गई, इन्होंने आज तक आगे बताया नहीं आपके चैनल पे क्या मिला उस सीबीआई को, क्या मिला उस ईडी को। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि मैंने 2 करोड़ रुपए देता हुआ दिखा, बाद में माफी मांगी कोर्ट के अंदर जाके, बाद में बेहोश होकर गिर गए। उसके ऊपर कौन बोलेगा? उस पर कांग्रेस के नेताओं को लेकर, केवल दिल्ली की फॉर्मर सीएम शीला दीक्षित को लेकर बड़े बड़े आरोप आप लगाते थे, उनमें से कितने आरोप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आपने साबित किए? हमारे पास सबूत हैं। जी, जवाब ले लीजिए गौरव पांदी, जवाब लीजिए ना, वही सवाल है। कुलदीप जी,
देखिए, मैंने वही कहा कि जांच एजेंसी को जो भी जांच करनी होंगी वो सारी जांचें करती आ रही हैं। उन्होंने इतनी जांच पहले कर ली है। रोज सीबीआई, रोज ईडी एक एक नेता पे, एक एक कार्यकर्ता के घर पे जा जाके छापे मार रही है। कभी किसी को उठा रही है, कभी किसी को उठा रही है। अभी उप मुख्यमंत्री जी के पीए को ईडी ने उठाया है, उनसे पूछताछ कर रही है, उनको उठा लिया, कभी किसी को उठा। मतलब एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को परेशान। उस पर है सर, उनका जवाब दीजिए ना। आप तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता आपसे पूछ रहे हैं कि जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं वो तो आप कांग्रेस पर लगाते थे। हम आएंगे तो इन्हें जेल में डाल देंगे, हम आएंगे तो एकदम स्वच्छ कर देंगे राजनीति को। उस पर सवाल है उनका। देखिए, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पूरी तरह से इस देश से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा। और जो गौरव भाई बैठे हुए, इनका नहीं पता कब बीजेपी चले जाए, इनका खुद नहीं पता। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या कांग्रेस जो उधर कांग्रेस टूटती जा रही है, इनका खुद स्थिति क्या है खुद नहीं पता। और जो रही सही कांग्रेस वो भी निपटने की कगार पे बैठी हुई है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनके कोई सवाल के जवाब देके समय बर्बाद करना है। और दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल जी जो भी बात कहते हैं वो पूरे आंकड़ों के साथ कहते हैं। इन्होंने भी सवाल उठाया था कि ये कह रहे थे कि सच सामने आने दीजिए। जो आरोप बीजेपी एजेंसियां आप पर लगा रही हैं उसके लिए ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल अपने कॉल डिटेल्स साझा कर दें। आप उसके लिए तैयार हैं? अरे अरविंद केजरीवाल जी कॉल डिटेल्स सार्वजनिक कर दें, वो तो एजेंसी, जांच एजेंसी का काम है ना। वो क्या करेगी? अब मुझे तो पहले साजिया जी बता दें, क्या जिसकी ये बात कर रहे हैं महाटक की, वो ईमानदार व्यक्ति है या नहीं है? ये उसको क्या मानते हैं? वो उसको सच्चा आदमी मानते हैं, झूठा आदमी मानते हैं? पहले तो ये साबित कर दें। अभी अगर ये बोलते हैं उन्हें सच्चा आदमी मानते हैं तो आपके चले बुलवा दीजिए साजिया जी से भी कि उसको सच्चा मानते हैं, झूठा मानते हैं। ये खुद बता दे। ये बता दें अभी सुकेश चंद्रशेखर सच्चे आदमी है, झूठे आदमी है, ये बता दे। जवाब ले लीजिए। देखिए बड़े उतावले और देखिए, मैं सबके सामने कुछ बात रखना चाहती हूँ और वो बहुत साधारण सी है और सब लोग उसको देख भी रहे हैं। मैंने बहुत पहले देखा था, खैर अब दुनिया आप देख रही है। तो ये एक ऐसी एक भटक मंडली है जो लोगों को भी भटकाते हैं और खुद भी भटकते रहते हैं। इनसे सवाल पूछो, जापान का ये चीन पहुंच जाते हैं, फिर वहां से होनोलुलु पहुंच जाते हैं, फिर वहां से कहीं और टिम्बकटू पहुंच जाते हैं। तो इनसे जवाब तो देता बनता नहीं है। ये रायता फैलाते हैं। जो जितने ठोस और जो बाकायदा आरोप लगे हैं तो जवाब दे नहीं पाते। तो मैं इनसे बस ये कहना चाहती हूँ साफ तौर से कि आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि इतने डिटेल्स आए हैं, ये महाठगों की एक महाठगों की सत्येंद्र जैन झूठा आदमी है और केजरीवाल उससे भी बड़ा झूठा आदमी है। अरे आप ये बताइए, सबसे बड़ा झूठा आदमी और ढोंगी है केजरीवाल। और लगातार उसके झूठ देखे गए और जांच होनी चाहिए। और ये महाठग पार्टी है, ये शराब कबाब और जवाब पार्टी है, ये आप पार्टी नहीं है। कुलदीप जी एक सेकंड रुक जाइए, कुलदीप जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। झूठे हैं एक सेकंड। शाजिया इल्मीन का सवाल ये था, पूरा झूठा आदमी है। ठीक है, धन्यवाद। शाजिया इल्मीन का सवाल ये था, ये कह रहे हैं कि सुकेश चंद्रशेखर कौन है, महाठग है या हरीशचंद्र है? मालूम है मुझे। अरे अदिति, मालूम है मुझे क्या कर रहे हैं कि उसने क्योंकि सवाल भेज दिया और डिटेल्स भेज दिए हैं तो ये कहना चाह रहे हैं महाठग है। अब जब जेल में बंद है तो जाहिर है हमारी सरकार के नजर में किसी इल्जाम के तहत तो बंद होगा। ये आपको क्या लगता है कि आपकी बेवकूफी के एजेंडा पे हम लोग चल पड़ेंगे? हम तो आपसे और सवाल पूछेंगे, जांच होनी चाहिए कि नहीं। अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया है, उगाही नहीं की सत्येंद्र जैन ने बैठकर 50 करोड़ की, तो आपको किस बात का डर है? हयात में मिले थे कि नहीं मिले थे? फार्म हाउस में बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी? 50 करोड़ का प्रमाण पूछिए आप। अगर आप में हिम्मत है तो पूछिए 50 करोड़ कैसे दिए सुकेश ने, एक ठग ने दूसरे ठग को। हमें जानना चाहते हैं, हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत है? सच बोलता है, झूठ बोलता है, बता दीजिए। अरे ये क्यों हिम्मत है बताने की? बताइए। क्यों पूछेंगे? वो सच बोलता है, झूठ बोलता है, बताइए। जानते हैं कि महाठग हैं आप लोग बताने की, बताइए। अरे आप बताइए, जानते हैं ना, पूरा देश सुन रहा है। बताने की जरूरत ही नहीं हो, जेल में बंद है। महाठग को स्टार कप बनाना चाहते हो? इतने लोअर लेवल पर आपको बदनाम करने के लिए एजेंडा में पहले कुमार विश्वास का सहारा लिया था। आपके एजेंडा में मैं तो फंसने वाली हूं। खानी पड़ी ना तुमको। नहीं, आपको लगता है कि बाकी सब लोग बेवकूफ हैं? पहले कुमार विश्वास, आपको लगता है सब लोग बेवकूफ हैं? कुल मिला के ये लड़ाई इलेक्शन के इर्द गिर्द हो रही है। जो सवाल मैंने शुरू में पूछा था और आप दोनों ही सवाल वो करें तो देश में तो चुनाव होता ही रहता है, लेकिन लड़ाई तो वापस वहीं आ गई। अब आपको पंजाब इलेक्शन याद आया कुलदीप जी कि बीजेपी तब ये करने की कोशिश कर रही थी। तो ये लड़ाई कुल मिलाकर वोट गेम्स है ना। जो मैंने शुरू में आपसे सवाल पूछा था इस डिबेट की शुरुआत में, वही सवाल वापस आ गया। ये डिबेट वापस घूमकर वही फुल सर्कल आ गई। देखिए अदिति जी,
साजिया जी ने मेरी एक बात का जवाब यहां पर नहीं दिया। आपके चैनल पर आपके दर्शक देख रहे हैं, एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा जिसकी बात कर रहे हैं उस पर डिबेट है, वो आपके लिए ईमानदार है या झूठा है, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनके बीच में बोलने की आदत है इनको, अपनी बारी में बोलेंगे। मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए कुलदीप जी, आपसे मेरा सवाल है, उसका जवाब शाजी अल्मी मैं आपसे मिलूंगी कि जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त चुनाव है इसलिए ठग, महाठग, भ्रष्टाचार, ये एक रेस लगी हुई है, कट्टर बेईमान, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, ये रेस लगी हुई है। पहले कुलदीप जी, उसके बाद शाजी अल्मी जी। पंजाब में खालिस्तानी कहा था इनको। हाँ, तो कुल मिला के वोट की लड़ाई है ना, लोग आपको ध्यान रखिएगा, कुल मिला के वोट की लड़ाई है, वापस उसी पॉइंट पर आ गए ना आपको। साजिया जी ये बताइए ना, आपके भाई ये राजा हरिश्चंद्र हैं या महाठग हैं, बताइए। आपसे मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप शाजिया जी से सवाल पूछ रहे हैं, आप जो सवाल पूछे उसका जवाब शाजिया जी से ले लेंगे, लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ, आप खुद आ गए वापस घूमकर उसी पॉइंट पर कि देश में चुनाव है, कुल मिलाकर गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, तो ये लड़ाई इसलिए और ज्यादा तूल पकड़ रही है। देखिए अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है कि वो जब भी चुनाव आता है, वो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का चुनाव आया तो इन्होंने कहा वो खालिस्तानी, वो अर्बन नक्सलाइट हैं, उसके बाद पंजाब का चुनाव आया तो खालिस्तानी कहा, रोज उनको तरह तरह की गालियां दे रहे हैं। अब गुजरात का चुनाव आया तो इन्होंने एक नई कहानी लेके आ गए। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप अगर ये भी साबित नहीं कर पा रहे, ये भी नहीं बता पा रहे कि आपके जो मित्र हैं ये सुकेश चंद्र शेखर ये महाठग हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, आप खुद कंफ्यूज हो। आपको एक ऐसे आदमी का सहारा लेना तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आया है इसलिए बीजेपी ये मुद्दे को उठा रही है। अब ये आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल चुनाव नहीं है, गुजरात के अंदर जमीन बड़े होशियार हो गए, ये लाइन पूछूंगा इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा है, इसलिए महाठग, ठग, भ्रष्टाचार, ये सब बातें हो रही है। जवाब ले लीजिए कुलदीप जी, जवाब लीजिए। अदिति, ये एक बहुत चालाकी है कि हम लोग ये कह देंगे कि लक्ष्मी जी के अगेंस्ट हो कि नहीं हो, हम लोग कह देंगे सुकेश के अगेंस्ट हो कि नहीं हो, ये लोग चुप हो जाएंगे, बात हम लोग पलटा देंगे। ये इनकी पूरी चरित्रबाजी है। मैं क्यों उनके एजेंडा में फंसूं, चोरों के, महाचोरों के। मैं तो कह रही हूं जांच के लिए तैयार है ना, आपने कुछ नहीं किया, सत्येंद्र जैन महाठग नहीं है, उगाही नहीं कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए जांच के लिए। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है ये बता दीजिए, बस इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है कुलदीप जी। नहीं है, बताइए वो राजा हरिश्चंद्र है, महाठग है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जांच के लिए आप तैयार है। अब एक सेकंड कुलदीप जी, प्लीज, लास्ट के कुछ मिनट्स है, अब आप तैयार हैं जांच के लिए, आप तैयार हैं? अरे कुलदीप जी, देखिए मैंने कहा ना बार बार, जांच के लिए तैयार है, नहीं तैयार है। इन्होंने कितनी जांचें कर ली और जांचें कर लेंगे, जो जांचें करनी है कर लीजिए। लेकिन मुझे तो इन पे आश्चर्य ये हो रहा है कि जिसको ये खुद महाठग मानते हैं, जिसको ये, अरे मेरे ना तैयार होने से कौन जांच रोक देंगे क्या? ये आप बताइए अदिति जी, आप खुद एंकर, आप वो हैं, मेरे ना तैयार होने से जांच रोक देंगे क्या? ये जांच तो इन्होंने सारी करा ली, इन्होंने मुख्यमंत्री के बेडरूम की करा ली, उप मुख्यमंत्री घर की करा ली, उनके गांव की करा ली, उनके मंदिर की करा ली, उनके परिवार की करा ली। क्या मिला? हमने तो ये भी देखा, डिप्टी सीएम जो थे दिल्ली के, उन्होंने तो आके कहा कि ये तो मुझे आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं उन्हें तोड़ने की बात कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाए गए जिनके एविडेंस सबूत नहीं आए। इसलिए बड़े सारे सवाल आज भी सवाल है, और आज से 10 दिन बाद भी जब ये वार पलटवार हो रहा होगा तो वो सवाल रहेंगे। हमने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, उस इंटरव्यू का एक और हिस्सा आपको सुनाते हैं कि ये सियासत जो है कैसे और तेज होने जा रही है। तो गुजरात में आपकी टक्कर किससे है? कांग्रेस से जिसने 77 सीटें निकाली, या जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स करने वाली आम आदमी पार्टी है उससे? देखिए मैं फिर बताता हूँ, आप ये तो मानेंगे परसेप्शन क्रिएट कर रही है आम आदमी पार्टी लगातार। हर एक जगह कहाँ नहीं क्रिएट करने की कोशिश की। उत्तराखंड में तो आपने, हम लोग इतने प्रश्न पूछे अदिति जी उत्तराखंड में, और मैं बोल रहा हूँ कि उनकी 65 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। यही हाल इनका गुजरात में भी होगा। हाँ, हमारी लड़ाई पहले भी कांग्रेस से थी, आज भी हमारी कांग्रेस से होगी, और कांग्रेस, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पिछले 5 सालों में कमजोर हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ी है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। जब गुजरात की बात होती है सर, तो और आपने जो फ्री बीज की बात की, जी जी, उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैंने इलेक्शन कमीशन में भी जो अपना आंसर, उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि अब भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। देखिए, इसमें हमको एक बात समझनी पड़ेगी। What is a freebie? There is a very fine line
of distinction between empowerment and allurement. जैसे आप देखिए, आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता, 80 करोड़ की जनता को आप 5 किलो का राशन दे रहे हैं। कोरोना में 3 महीने बंद रहे वो बेचारे, लॉकडाउन थे। पिछली बार जब ट्रेजेडी आई थी, जब 100 साल पहले, तो लोग बीमारी से ज्यादा भूखमरी से मर गए थे। मोदी जी ने किसी को भी भूखा सोने नहीं दिया। नाउ दिस इज एम्पावरमेंट। इसका फर्क क्या पड़ा कि भारत अति गरीबी की रेखा से निकल गया। वो पॉइंट सम पहुंच गया, मेरे पास वो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन अति गरीबी की रेखा से निकल गया। दिस इज एम्पावरमेंट। आप गैस का कनेक्शन देते हैं तो आप पर्यावरण को भी बचाते हैं, लकड़ी कटना बंद होती है, और साथ में आप उनको उनके लंग्स की भी हिफाजत करते हैं। दिस इज एम्पावरमेंट। आप किसी को वजीफा लगाते हैं और एजुकेशन के लिए लायक बनाते हैं ताकि वो रिजर्वेशन की फैसिलिटी ले सके। दिस इज एम्पावरमेंट। आप किसी घर में वन टाइम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगाते हैं, गरीब आदमी नहीं लगा सकता है, 100 मीटर की तार खरीद करके नहीं दे सकता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी से वंचित रहे? नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, ये है सौभाग्य योजना जिसमें हम उसको इलेक्ट्रीफाई करते हैं। लेकिन बिजली मुफ्त कर दो, पानी मुफ्त कर दो, इसको ये कर दो, इसको, दिस इज एल्योरमेंट। So there is a very fine distinction between allurement and empowerment. For empowerment, we stand by any facility given which empowers that person. वो उसको देना पड़ेगा और समाज को देना ही पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं।